चलो अभी हम भाग 2 में देखते हैं आगे बचा हुआ भाग जिन ढूंढा। तो यहाँ संत कबीर जी ने बहुत अच्छे उदाहरण के साथ हमें बता दिया है। तो देखिए, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। वन का अर्थ है जंगल, वन। मृग कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। प्यारे बच्चों, कस्तूरी आप जो सुगंधी हिरण या मृग के नाभि में जो कस्तूरी होती है उसकी वास आती है, खुशबू आती है, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि वह मेरे नाभि में ही है। वह पूरे जंगल में भागता दौड़ता है और ढूंढता है कि वह कहाँ मिलेगी, लेकिन उसकी एक सुगंध से अभिभूत होकर, प्रयुक्त उत्साहित होकर वो इधर उधर जंगल में ढूंढता भागता रहता है, लेकिन उसको कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वह अज्ञानी रहता है कि उसको पता ही नहीं रहता कि मेरे नाभि में से ही यह सुगंध आ रही है। तो प्यारे बच्चे, यहाँ हमें कबीर जी कहते हैं कि यह ईश्वर की, यह इस प्रकार, जिस प्रकार मृग हिरण अपन ये कस्तूरी की खुशबू ढूंढने के लिए पूरे जंगल में भागते रहते हैं, वैसे इंसान, मनुष्य के पास एक ऐसी शक्ति है, वह शक्ति उसके अंदर है, विद्यमान है, हाजिर है। वह ढूंढने के लिए वह इधर उधर भागता है। ईश्वर को कहाँ ढूंढेंगे तुम लोग? ईश्वर तो तुम्हारे अंदर हृदय में ही बसा हाजिर है, उनको सिर्फ आप याद करो। बाद में संत कबीर जी कहते हैं, जिन ढूंढा 3 पाइया गहिरे पानी पे, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे पे। तो यहाँ संत कबीर जी हमें कहते हैं कि बताते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना बहुत कठिन है। ईश्वर को अपनाना आसान बात नहीं है। उसे प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और जिन लोगों ने ज्ञान रूपी सागर के गहरे जल में डुबकियां लगाकर ईश्वर को ढूंढा है, एज लाइक संत कबीर, उन्हें ईश्वर रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हुई है। जो व्यक्ति संसार के सागर में डुबकियां मारने लगा है, संसार का सागर बहुत डेंजर है, तो संसार सागर के किनारे ही बैठा रहा, वह ईश्वर की प्राप्ति से वंचित रह गया। जो अपने संसार में डूबा है इंसान, ऊपर नहीं जाने वाला, ईश्वर तक नहीं पहुंचता। मेरा 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 करते मेरे बच्चों को, मेरे नवासों को जो सोचता रहता है, वो कभी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो माया जाल में फंस जाता है, अपनों में फंसा रहता है। वो संसार का किनारा छोड़कर आगे नहीं जा सकता। इस संसार गृहस्थाश्रम छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में जाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ ईश्वर ने, देखो जानवर, पंछी, पेड़ पौधे सब कितने अटक जाते हैं अपने बच्चों में। एक छोटा सा एक उदाहरण मैं बताती हूँ। चिड़िया आप बार बार देखते रहते हैं, चिड़ियों के बच्चे भी आप देखते रहते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, कैसे उड़ने को सीखते हैं, कैसे एक दूसरे से विदा हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, है ना। गाय का बछड़ा देखो, कितने घंटे उनके पास सहारे से रहता है,
बराबर। कितने जल्दी वो अपने खुद जन्म होने के बाद 1-2 घंटे के अंदर ही वो अपने पैरों पर खड़ा होता है और खुदिया मारने लगता है। जैसी हवा उसको एनर्जी देती है वैसा वो खुदिया मारने लगता है, भागने लगता है। लेकिन इंसान का बच्चा कितने दिनों में खड़ा रहता है, उल्टा पलटा होता है, बैठने को सीखता है, उंगलियां पकड़कर चलने सीखता है। प्यारे बच्चे, यही इसका उदाहरण है कि ये माया जाल में फंसो मत। आगे देखिए, तो जो तो को काटा बोए ताही बो तो फूल, तो ही फूल की फूल है बाको है त्रिशूल। देखिए, फूल फूल होता है, कांटा कांटा होता है। संत कबीर जी यहाँ हमें बताते हैं, कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे मार्ग में कांटा बिछाता है, तो वह तुम्हारा बुरा करना चाहता है, तो हमें बुरा नहीं सोचना उसके बारे में, उसको करने दो, लेकिन हम उसके बारे अपोजिट बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि तुम्हें तो अपना किए हुए अच्छे कामों का फल भलाई के रूप में मिलने वाला ही है। लेकिन कांटा बोने वाले व्यक्ति को अपने किए हुए बुरे कर्मों का, काम का जो फल मिलने वाला है वह त्रिशूल के तरह, बाण के तरह उसके हृदय में अंदर जाने वाला है। त्रिशूल के तरह बुरा काम बुरा ही करने को लगाएंगे। इस तरह से यहाँ संत कबीर जी ने हमें कहा दिया है। तो यहाँ सवाल के जवाब देखिए। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। यहाँ प्रवाह तालिका कौन सी है? गुरु को सब कुछ देने वाला शिष्य चाहिए। शिष्य गुरु को अपना कर्तव्य का फल वापस करना चाहिए। कर्तव्य गुरु शिष्य कैसे लेन देन जो है वो यहाँ लिखना है। गुरु को शिष्य कैसा होना चाहिए, शिष्य को गुरु कैसा मिलना चाहिए। 2 में देखिए उत्तर लिखना है, जोड़ियाँ लगाने की है। 3 में देखिए शब्द समूह एक एक जवाब लिखने। कस्तूरी की खोज करने वाला मृग रहता है, किनारे पर बैठे रहने वाला गौरा रहता है, तीनों नोकों वाला त्रिशूल रहता है, जो बलहीन रहता है वो दुर्बल रहता है। 2 में आए सुवचन लिखिए। जाकोरा के सैया वो एक है, और जिन दोनों 3 पाइया वो एक है। और आगे 5 में देखिए निम्नलिखित शब्दों के अर्थ दोहन से ढूंढकर लिखिए। जैसे पुत्र को शब्द आया है लाल, इत्र विक्रेता है गंदी, और परमात्मा साइयों के लिए साइया यह शब्द आया है, और खुद के लिए मैं यह शब्द आ गया है। तो देखो 2 अर्थ लिखने के। मृग का मतलब है हिरण, मृग यह नक्षत्र का नाम है। कुंभ यह घड़ा है, और कुंभ जल स्नान करते हैं वही एक कुंभ रहता है। फल का मतलब है यश, यशस्वी होना, असफल होना, और दूसरा है खाने वाला फल रहता है। बाल का मतलब है सिर के एक बाल होता है, और गेहूँ की जो ये रहती है उसके भी बाल रहते हैं। इस तरह से हमने यह सवाल जवाब देखे हैं। आप सवाल के जवाब लिखकर मुझे भेज दीजिए। यह यहाँ चिन्ह पूर्ण हुआ है। ओके।